बैक टू दिस चैनल इजी इज रीडिंग। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 1 को कंप्लीट किया था। आज इस क्लास में हम चैप्टर 2 को शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 2 यानी अध्याय 2। क्वेश्चन 1 शुरू करने से पहले हमें लिखना है हेडिंग जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन। क्वेश्चन नंबर 1, द जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन यानी JNNSM भारत की ऊर्जा सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करते हुए पारिस्थितिक रूप से सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारों की एक प्रमुख पहल है। यह जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने के वैश्विक प्रयासों में भारत द्वारा की जा रही प्रमुख योगदान को भी संगठित करेगा। यह मिशन कई पहलुओं में से एक है जो जलवायु परिवर्तन पर हो रहे राष्ट्रीय कार्य योजना का भी एक हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 2, जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन 11 जनवरी 2010 को शुरू किया गया था। मिशन के लक्ष्यों में शामिल है 2022 तक 20,000 मेगावाट ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा की तैनाती। पॉइंट 2, 200 लाख वर्ग मीटर सौर अनुप्रयोग सहित 200 लाख सोलर लाइट 2022 तक। पॉइंट 3, 200 लाख वर्ग मीटर सौर तापीय संग्राहक क्षेत्र। पॉइंट 4, देश में सौर विनिर्माण क्षमता विकसित करने के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करना। और पॉइंट 5, 2022 तक ग्रिड समता प्राप्त करने के लिए अनुसंधान एवं विकास और क्षमता निर्माण गतिविधियों का समर्थन करना। इस मिशन को 3 चरणों में लागू किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, मिशन के पहले चरण में मंत्रिमंडल ने मार्च 2013 तक रूफटॉप प्लांट के रूप में 100 मेगावाट क्षमता के प्लांट और अन्य छोटे सौर ऊर्जा संयंत्र सहित 1100 मेगावाट ग्रिड से जुड़े सौर संयंत्र स्थापित करने के लक्ष्य को मंजूरी दी थी। इसके अलावा 200 ऑफ ग्रिड सौर अनुप्रयोगों के बराबर वाले मेगावाट क्षमता को और 70 लाख वर्ग मीटर सौर तापीय संयंत्र क्षेत्र को भी मंजूरी दी गई थी। मंत्रिमंडल ने नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी NTPC स्टेशनों से उपलब्ध गैर आवंटित थर्मल पावर के साथ सौर ऊर्जा के बंडल के माध्यम से बड़े पैमाने पर ग्रिड पावर प्लांट स्थापित करने और छोटे ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन प्रदान करने की नीति को भी मंजूरी दी थी। क्वेश्चन नंबर 4, पहले चरण के तहत ग्रिड से जुड़ी सौर ऊर्जा उत्पादन की सुविधा के लिए सरकार द्वारा बिना किसी प्रत्यक्ष वित्त पोषण के मंत्रिमंडल ने नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन विद्युत व्यापार निगम यानी NVVN को परियोजना डेवलपर से 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा खरीदने के लिए तथा उसे नोडल एजेंसी के रूप में बंडल करने के लिए मंजूरी दिया गया था एवं नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन कोयला आधारित स्टेशनों से उपलब्ध बिजली के साथ उसे मिलाकर उस बिजली के बंडल को वितरण उपयोगिताओं को बेच दिया गया। सौर तापीय और सौर फोटोवोल्टिक प्रौद्योगिकियों के आधार पर 500 मेगावाट की क्षमता वाली परियोजनाओं का चयन करने का निर्णय लिया गया। सौर तापीय परियोजनाओं की अपेक्षाकृत लंबी अवधि यानी 2 साल से अधिक की अवधि को ध्यान में रखते हुए वित्तीय वर्ष 2010 से 11 में 500 मेगावाट के परियोजनाओं का चयन पूरा किया गया। सौर तापीय परियोजनाओं का आकार प्रति परियोजना विकासकर्ता के लिए 20 मेगावाट से 100 मेगावाट की सीमा में था। क्वेश्चन नंबर 5,
500 मेगावाट की क्षमता वाले फोटोवोल्टिक ग्रिड बिजली परियोजनाओं का चयन चरण 1 के 2 वित्तीय वर्षों यानी 2010 से 11 और 2011 से 12 में करने का निर्णय लिया गया था। 2010 से 11 के पहले चरण में फोटोवोल्टिक परियोजनाओं का आकार 5 मेगावाट प्रति परियोजना निर्धारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6। फरवरी 2010 में प्रवासन के लिए दिशा निर्देश को मंजूरी दी गई थी। 84 मेगावाट क्षमता वाली फोटोवोल्टिक के लिए 54 मेगावाट और सौर तापीय के लिए 30 मेगावाट की कुल 16 परियोजनाओं का चयन किया गया था। 54 मेगावाट क्षमता की फोटोवोल्टिक परियोजनाओं को चालू करने की अंतिम तिथि अक्टूबर 2011 थी, जिसमें से 48 मेगावाट क्षमता की फोटोवोल्टिक परियोजनाओं को ग्रिड से जोड़ा गया है। 30 मेगावाट क्षमता की सौर तापीय परियोजनाओं को मार्च 2013 तक चालू किया जाएगा। 2.5 मेगावाट क्षमता की सौर तापीय ऊर्जा को ग्रिड से जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 7। 150 मेगावाट सौर फोटोवोल्टिक और 470 मेगावाट सौर तापीय क्षमता वाली नई ग्रिड सौर ऊर्जा परियोजना का चयन अगस्त 2010 में शुरू किया गया था। परियोजनाओं का चयन बोलीदाताओं के द्वारा प्रदत्त पर्याप्त छूट के आधार पर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8। कुल मिलाकर 704 मेगावाट क्षमता की ग्रिड से जुड़ी सौर ऊर्जा परियोजनाओं का चयन किया गया, जिसमें 500 मेगावाट क्षमता की सौर तापीय बिजली परियोजनाएं और 204 मेगावाट की फोटोवोल्टिक बिजली परियोजनाएं शामिल थी। मंत्रालय ने राज्य उपयोगिताओं को खरीदने की स्थिति में सौर परियोजना डेवलपर्स को नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन विद्युत व्यापार निगम द्वारा बैंक कर्मियों को आराम प्रदान करने के लिए भुगतान सुरक्षा की तंत्र की भी घोषणा की। मंत्रालय की मंजूरी के अनुसार सौर भुगतान सुरक्षा खाता में 484 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 9। सौर फोटोवोल्टिक ग्रिड से जुड़ी 150 मेगावाट की परियोजनाओं में से 130 मेगावाट चालू कर दी गई है। इसमें प्रत्येक 5 मेगावाट की 2 परियोजनाएं वित्तीय समापन हासिल नहीं कर सकी एवं प्रत्येक 5 मेगावाट की अन्य 2 परियोजनाओं को समाप्त नहीं किया गया। मई 2013 तक 470 मेगावाट सौर तापीय परियोजनाओं का शुरुआत करना निर्धारित है। 28 सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 22 चयनित बलिदाताओं को आशय पत्र जारी किया गया था। कुल 340 मेगावाट की 27 परियोजनाओं ने वित्तीय व्यवस्था हासिल कर ली है एवं इन परियोजनाओं को शुरुआत करने की अनुसूची फरवरी 2013 तक है। उपरोक्त 20 मेगावाट ग्रिड से जुड़े सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं को दिसंबर 2012 से शुरुआत कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी MNRE ने जून 2010 में वितरण नेटवर्क 33 kV से नीचे से जुड़े रूफटॉप और अन्य छोटे सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए दिशा निर्देशों की घोषणा की। राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए तथा वितरण नेटवर्क पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी सौर नीति ग्रिड से जुड़ी परियोजनाओं की घोषणा करने और ग्रिड के अंतिम हिस्से को मजबूत करने के लिए मिशन के इस घटक को अनिवार्य रूप से राज्य संचालित योजना के रूप में तैयार किया गया था। इस योजना के तहत राज्य के उपयोगिताओं के संबंधित राज्य विद्युत नियामक आयोगों यानी
NERC द्वारा निर्धारित या अनुमोदित टैरिफ के आधार पर किसी भी कंपनी की बिजली खरीदती है। इस योजना का एक अन्य उद्देश्य यह भी था कि सौर ग्रिड से जुड़ी छोटी परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए अधिक से अधिक राज्यों को प्रोत्साहित करना। यह विभिन्न जलवायु और शुष्क परिस्थितियों में सौर संयंत्रों के प्रदर्शन का डेटाबेस बनाने में भी मदद करेगा। सौर मिशन के अगले चरण में विशेष रूप से ग्रामीण ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भविष्य में बड़े पैमाने पर प्रतिकृति के लिए इसे आवश्यक माना गया था। क्वेश्चन नंबर 11। इन दिशा निर्देशों के तहत प्रति राज्य अधिकतम 20 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं की सीमा निर्धारित की गई थी। वितरण ग्रिड से जुड़ने के लिए परियोजना का आकार 2 मेगावाट की अधिकतम क्षमता तक सीमित था। 2010 से 11 में मंत्रालय की भूमिका राज्य उपयोगिताओं को राज्य विद्युत नियामक आयोग टैरिफ के अंतर के बराबर दर पर निश्चित उत्पादन आधारित प्रोत्साहन यानी GBI के अनुसार प्रति किलोवाट के 17.91 रुपये और एक संदर्भ दर प्रति किलोवाट घंटा के 5.5 रुपया प्रदान करने तक सीमित थी। परियोजनाओं को वेब आधारित प्रक्रिया के माध्यम से IREDA के साथ पंजीकृत किया गया था और 12 राज्यों से 98 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए 78 परियोजनाओं का चयन किया गया था। 88.80 मेगावाट की कुल क्षमता वाली 69 परियोजनाओं को ग्रिड से जोड़ा गया है। तो चलिए आज इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 12 से शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।